नमस्कार दोस्तों, हृदय से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ लॉन्ग स्टडी विथ राजकुमार पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने वेन आरेख के 11 नियमों के बारे में जाना। इस वीडियो में हम उन पर आधारित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखें और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दी गई रेखाकृति में कौन सी आकृति अभिनेताओं, पशु और पक्षियों को प्रदर्शित करती है? तो दोस्तों, अभिनेता, पशु और पक्षी तीनों ही अलग अलग होते हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2। दूसरा प्रश्न है, दी गई रेखाकृति में किसमें तरल पदार्थ, धातु एवं गैस प्रदर्शित होती हैं? तो दोस्तों, ये भी तीनों अलग अलग प्रकार की पदार्थ होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, किसके द्वारा चूना, सीमेंट, ईंट प्रदर्शित है? तो हम देखते हैं कि ये तीनों ही अलग अलग वस्तुएं हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, रंग, कपड़ा और व्यापारी वर्ग को सूचित करता है? तो ऑप्शन नंबर 1, तीनों ही अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के संबंध के प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर 3, तीनों ही एक अलग अलग राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय, विद्यार्थी व कक्षा नायक को प्रकट करती है? तो ऑप्शन नंबर 3, कक्षा नायक विद्यार्थी होते हैं और विद्यार्थी विद्यालय में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति मानव, स्त्रियां और लड़कियां वर्ग को प्रकट करती है? तो ऑप्शन नंबर 4, इसके सभी लड़कियां स्त्रियां होती हैं एवं सभी स्त्रियां मानव होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रेखाकृति द्वारा ग्राम, जिला और राज्य को निरूपित करता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। ग्राम जिला के अंतर्गत आता है एवं जिला राज्य के अंतर्गत आता है, इस नाते आपका ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति राज्य, देश, शहर को प्रदर्शित करती है? तो आपका ऑप्शन नंबर होगा 3। इसलिए होगा क्योंकि शहर राज्य के अंतर्गत आता है और राज्य देश के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आकृति दिन, माह तथा वर्ष के संबंधों को प्रदर्शित करती है? तो ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि दिन माह में होते हैं और माह वर्ष में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति लड़के, विद्यार्थी तथा एथलेटिक के संबंध को प्रदर्शित करती हैं? तो आपका ऑप्शन होगा ए, क्योंकि लड़के विद्यार्थी हो सकते हैं और विद्यार्थी एथलेटिक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति स्त्री और पुरुष, नौकरी और पेशा तथा चिकित्सक के संबंध को प्रदर्शित करती है? तो आपका ऑप्शन होगा 2, स्त्रियां और पुरुष दोनों नौकरी और पेशा से तथा चिकित्सक से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आरेख अविवाहित अध्यापक और पिता को सूचित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अध्यापक पिता भी हो सकते हैं एवं अविवाहित भी, परंतु पिता अविवाहित नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति धरती पर रहने वाले जीव, जल में रहने वाले जीव तथा धरती और जल दोनों में रहने वाले जीवों के संबंध को प्रदर्शित करती है? तो ऑप्शन नंबर 4, धरती पर रहने वाले जीव तथा जल में रहने वाले जीव दोनों अलग होते हैं, परंतु कुछ जीव धरती और जल दोनों में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, दी गई रेखाकृतियों में से वह एक चुनिए जो कि दिए हुए तीनों वर्गों को प्रदर्शित करती है? वर्ष से कम आयु वाले, मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति, मतदान कर चुके व्यक्ति। तो आपका ऑप्शन नंबर
फर्स्ट उत्तर हो जाएगा। मतदान कर चुके व्यक्ति मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं और 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति इनसे अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आकृति वृक्ष, हाथी और पशु के संबंध को भली भांति दर्शाती है? तो ऑप्शन नंबर 2, हाथी पशु के अंतर्गत आता है और वृक्ष इनसे अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विवाह के प्रतिभोज में कुछ बाराती शाकाहारी थे, कुछ अन्य मांसाहारी थे। एक और समूह के मांसाहारी होते हुए भी गोश्त नहीं खाते थे, परंतु एक दूसरे समूह वाले गोश्त खाते थे पर मछली नहीं खाते थे। निम्नलिखित उत्तराकृतियों में से किसके द्वारा ये आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मछली खाने वाले तथा गोश्त खाने वाले दोनों मांसाहारी के अंतर्गत आते हैं, जबकि शाकाहारी अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आकृति मेरठ उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के संबंध को प्रदर्शित करती है? तो आपका ऑप्शन होगा 2, क्योंकि उत्तराखंड अलग है और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही मेरठ एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई रेखाकृति में से कौन सी आकृति तोता, पक्षी तथा कुत्ता को प्रदर्शित करती है? तो आपका ऑप्शन होगा 1, तोता पक्षी के अंतर्गत आता है तथा कुत्ता इनसे अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति कलम, कापी और लेखन सामग्री को प्रदर्शित करती है? तो ऑप्शन नंबर 2, कलम और कापी दोनों लेखन सामग्री के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई रेखाकृति में से कौन सी आकृति उपाधि छात्रों, कला स्नातक छात्रों और विज्ञान स्नातक छात्रों के वर्ग को सूचित करती है? तो ऑप्शन नंबर 2, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा आपका 2, कला स्नातक छात्र एवं विज्ञान स्नातक छात्र दोनों उपाधि छात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल, गुलाब एवं कुमुदनी को दर्शाती हुई आकृति को बताएं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि फूल के अंतर्गत ही गुलाब और कुमुदनी एक तरीके के फूल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति पत्नी परिवार के संबंध को सूचित करती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4, परिवार के अंतर्गत ही पति पत्नी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई रेखाकृति में से कौन सी आकृति कंप्यूटर, जीरोक्स मशीन तथा कार्यालय उपस्कर के बीच संबंध दर्शाती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, क्योंकि तीनों ही अलग अलग हैं। सॉरी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर तथा जीरोक्स मशीन कार्यालय उपस्कर के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सी आकृति चावल, गेहूं और अनाज को प्रदर्शित करती है? तो ऑप्शन नंबर ए, चावल और गेहूं दोनों ही अनाज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आरेख चुनिए जो भाषाओं अंग्रेजी तथा हिंदी के बीच संबंध को दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर 3, अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही एक भाषा है जो कि भाषा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आरेख बंद गोभी, सब्जी और सेम वर्ग को सूचित करता है? तो ऑप्शन नंबर 2, बंद गोभी और सेम दोनों ही एक प्रकार की सब्जियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा मक्खियाँ, पतंगे और मच्छर प्रदर्शित हैं? तो ऑप्शन नंबर 4, मक्खियाँ और मच्छर दोनों पतंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आकृति मेरठ, इलाहाबाद तथा उत्तर प्रदेश को दर्शाती है? तो ऑप्शन नंबर 2, मेरठ और इलाहाबाद दोनों ही उत्तर प्रदेश से एक शहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी आकृति भाषा हिंदी तथा संस्कृत को प्रदर्शित करती है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, हिंदी और संस्कृत दोनों ही भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आकृति लड़के, लड़कियों तथा बच्चों को प्रदर्शित करती है? तो ऑप्शन नंबर 3, लड़के और लड़कियां दोनों ही बच्चों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति
पुरुषों तथा पिताओं तथा वकीलों के बीच को संबंध को दर्शाती है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2। पिता पुरुष होते हैं और पिता एवं पुरुष वकील भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसके द्वारा पुरुष लड़के था और फुटबॉल खिलाड़ी प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर 1, लड़के पुरुष के अंतर्गत आते हैं और लड़के व पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति स्त्री, माँ और डॉक्टर को प्रदर्शित करती है? तो ऑप्शन नंबर 3, माँ स्त्रियाँ होती भी हैं और स्त्री एवं माँ डॉक्टर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आकृति अपराधी, चोर तथा पॉकेटमार के संबंध को प्रदर्शित करती है? तो ऑप्शन नंबर 3, कुछ चोर पॉकेटमार भी होते हैं और ये दोनों ही अपराधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा विज्ञान, आयुर्विज्ञान एवं रसायन प्रदर्शित किए गए हैं? ऑप्शन नंबर 2, आयुर्विज्ञान एवं रसायन विज्ञान दोनों ही विज्ञान के भाग हैं और आपस में संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आकृति मेढक, पानी में रहने वाले जंतु और जमीन पर रहने वाले जंतु के संबंध को प्रदर्शित करती है? तो ऑप्शन नंबर 3, मेढक पानी तथा जमीन दोनों पर ही रहता है। कौन सी आकृति कागज, कांपी तथा कलम के संबंध को प्रदर्शित करती है? तो ऑप्शन नंबर 2, कांपी केवल कागज से बनता है जबकि कलम एक अलग लेखन सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आकृति कार, पुरुष और इंजीनियर के संबंध को प्रदर्शित करती है? तो ऑप्शन नंबर 3, कुछ पुरुष इंजीनियर होते हैं और कार का संबंध न तो पुरुष से और न ही इंजीनियर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई रेखाकृति में से कौन सी आकृति फर्नीचर, कुर्सी तथा टेबल के संबंध को प्रदर्शित करती है? तो ऑप्शन नंबर 3, कुर्सी तथा टेबल दोनों अलग अलग फर्नीचर हैं। फर्नीचर के अंतर्गत ही कुर्सी और टेबल दोनों आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अंग्रेजी और कन्नड़ के बीच कौन सा सही आरेख है? तो ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी और कन्नड़ दोनों ही एक भाषा के अंतर्गत आते हैं। बाघ, सिंह और जानवर, तो ऑप्शन नंबर 4, बाघ और सिंह दोनों ही जानवर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर, शोधकर्ता और वैज्ञानिक, तो ऑप्शन नंबर 1, प्रोफेसर, शोधकर्ता और वैज्ञानिक के बीच संबंध का सही निरूपण ऑप्शन नंबर 1 करता है, क्योंकि कुछ प्रोफेसर शोधकर्ता हो सकते हैं और कुछ शोधकर्ता वैज्ञानिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियां, आलू खाद्य पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई, कैथोलिक और पोप, तो ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ईसाई के ही अंतर्गत कैथोलिक और पोप दोनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध, बकरी, गाय, मुर्गी, तो ऑप्शन नंबर 1, बकरी और गाय दोनों ही दूध के अंतर्गत आ जाएंगे और मुर्गी अलग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला, राज्य, देश, तो ऑप्शन नंबर 2, देश के अंतर्गत जिला और देश के अंतर्गत राज्य और राज्य के अंतर्गत जिला आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज़, पुस्तकें और लेखन सामग्री, तो ऑप्शन नंबर 2, कागज़, पुस्तकें दोनों ही लेखन सामग्री के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब, फूल और पत्तियाँ, तो
तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। गुलाब एक फूल के अंतर्गत आ जाएगा और पत्तियां अलग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 50, जानवर जमीनी जानवर समुद्री जानवर, तो आपका ऑप्शन नंबर होगा 2। जानवर के अंतर्गत जमीनी जानवर समुद्री जानवर आ जाएंगे क्योंकि समुद्र और जमीनी जानवर में एक आपसी संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर लाल कपड़ा, तो आपका ऑप्शन नंबर 2। कुछ लाल कपड़े हो सकते हैं और कुछ लाल पेपर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर पुरुष इंजीनियर, तो ऑप्शन नंबर 2। डॉक्टर और इंजीनियर दोनों ही पुरुष के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोमोबाइल कार मोटरसाइकिल, ऑप्शन नंबर 1। कार और मोटरसाइकिल दोनों ही ऑटोमोबाइल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है फूल कपड़े और सफ़ेद, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा क्योंकि कपड़े सफ़ेद भी होते हैं और सफ़ेद कपड़े भी होते हैं और सफ़ेद फूल भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है अभिनेता गायक लेखक, तो ऑप्शन नंबर होगा आपका 4। कुछ गायक लेखक हो सकते हैं, कुछ लेखक अभिनेता हो सकते हैं। टेनिस के प्रेमी, क्रिकेट खिलाड़ी प्रेमी और छात्रगण, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। टेनिस के प्रेमी क्रिकेट खिलाड़ी हो सकते हैं और छात्रगण भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुष्ठ रोग स्कर्वी, तो ऑप्शन नंबर 2। स्कर्वी और कुष्ठ दोनों ही एक रोग है, रोग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संगीत वादक और वायलिन, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर महिला शिक्षक विद्यार्थी, तो ऑप्शन हो जाएगा 2। महिला शिक्षक भी हो सकती हैं और महिला विद्यार्थी भी हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षक कवि स्नातक, तो ऑप्शन नंबर 2। शिक्षक कवि हो सकते हैं और कवि स्नातक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर बाघ चौपाया हाथी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। बाघ और हाथी दोनों ही चौपाए पशु हैं, तो चौपाए के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हाथी भेड़िया जानवर, तो ऑप्शन नंबर 3। हाथी और भेड़िया दोनों ही जानवर के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कबूतर पक्षी कुत्ता, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। कबूतर जो है पक्षी के अंतर्गत आता है जबकि कुत्ता एक अलग प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोना चांदी गहना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। कुछ गहने सोने के बने होते हैं और कुछ गहने चांदी के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। परमाणु में ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हाथी भेड़िया जानवर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। हाथी भेड़िया दोनों ही जानवर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल ग्रह चंद्रमा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4।
मंगल जो है कि एक ग्रह है जो ग्रह के अंतर्गत है, और चंद्रमा उपग्रह है, वो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, पत्रिका, मासिक, साप्ताहिक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। पत्रिका के अंतर्गत ही मासिक और साप्ताहिक पत्रिकाएं अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा धरती, पहाड़, जंगल। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका उत्तर हो जाएगा। धरती पर ही पहाड़ और जंगल अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, जिला विकास खंड सकूल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है गहने, अंगूठी, हीरे की अंगूठी। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। स्नातक, चिकित्सक, प्रोफेसर। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका 1। चिकित्सक, प्रोफेसर हो सकते हैं और ये सभी क्या है, स्नातक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। लेखन सामग्री, पेंसिल, आलू। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका 4। पेंसिल एक लेखन सामग्री है जो इसके अंतर्गत आ जाएगी, आलू अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। फल, लाल, कमीज। ऑप्शन नंबर होगा आपका 2। कुछ लाल फल होते हैं और कुछ लाल कमीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी प्रश्न है एक गांव में कुछ सुनार साक्षर हैं, कौन सा आरेख साक्षर सुनार को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका 2। कुछ सुनार साक्षर है, कुछ सुनार निरीक्षर हैं। दोस्तों इन प्रश्नों का PDF मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।